नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि भारत के अंदर एक ऐसा भी योद्धा रहा था जिसने मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराते हुए ये कहा था, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा देश और मेरा धर्म कभी नहीं झुकना चाहिए। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जानेंगे उस वीर की कहानी जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उसका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। आज की ये कहानी है वीर गुरुमुख सिंह की, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते थे। साधारण जन्म, असाधारण सोच। हर एक महान इंसान की शुरुआत साधारण ही होती है। वीर गुरमुख सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके अंदर साहस, निडरता और देशभक्ति की भावना थी। जब उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वीर गुरमुख सिंह जी महान लोगों की कहानियां सुनते थे और मन ही मन संकल्प लेते थे, मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरी मातृभूमि के लिए मेरी सांसें भी काम आएंगी। गुरमुख सिंह के माता पिता ने उन्हें सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो खुद से पहले देश और समाज के बारे में सोचे। जैसे जैसे गुरमुख सिंह की उम्र बढ़ती गई, उन्होंने आसान रास्ते चुनना छोड़ दिए। उन्होंने कठिन रास्ते अपनाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सांसें भी देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। गुरमुख सिंह जी को ये बात पता थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। यहाँ पर सम्मान से पहले संघर्ष मिलेगा, सफलता से पहले दर्द मिलेगा और मंजिल से पहले मौत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीवन केवल अपने लिए जीना है तो उसका कोई अर्थ नहीं। असली जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। वीर गुरमुख सिंह का दुश्मनों के सामने अड़िग साहस। एक ऐसा भी समय आया था जब दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया था। साथी कम थे, हथियार कम थे, लेकिन हिम्मत सबसे बड़ी थी। लेकिन गुरमुख सिंह जी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर आज हम पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जहां हर पल मौत सामने खड़ी थी। लेकिन गुरमुख सिंह जी का आत्मविश्वास उस मौत से भी बड़ा था। लड़ते लड़ते उनका शरीर घायल हो गया था, शरीर से खून बहने लग पड़ा था, लेकिन फिर भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। उनकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि देश के लिए प्रेम था। आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। उनका ये बलिदान सिर्फ एक इंसान की मृत्यु ही नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस की मिसाल बन गया था। राम राम मेरे सारे भाइयों को। तो आज की ऐतिहासिक कहानी, आज की आपको गुरमुख सिंह की कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपने लक्ष्य तय किया हुआ है, अपने एक सपना तय किया हुआ है कि मेरे को ये सपना चाहिए, मेरे को मैंने जो सपना देखा इसको मैं पूरा करूंगा किसी भी हाल में। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर ललक है, आपके अंदर डर नाम का कोई कीड़ा नहीं है, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों की बातों को सुनकर डर जाते हैं कि लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि मैं तू नहीं कर पाएगा, अगर आप लोगों के दबाव में आकर काम करोगे तो आप जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकते हो। इसलिए जब भी आपने कोई सपना देखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 10 करोड़ की डिफेंडर लानी है, मैंने 10 करोड़ की रोज रोज खरीदनी है, मैंने 10 करोड़ का बंगला लेना है, मैंने 20 करोड़ का घर लेना है, तो वो आपके अंदर जब तक वो अंदर से भावना नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं जागेगी कि मैंने ये काम करना है, तब तक आप असल मायने में वो उस काम को अचीव नहीं कर सकते, उस काम को कर नहीं सकते हो। इसलिए अपने अंदर एक सपना पैदा करो कि मैं ये काम करूंगा और मेरे को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब मैंने कोई काम करना है तो मैंने करना ही करना है, मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। यही सपना होता है। जब भी आपको इतिहास बनाना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं टूट रहा हूँ, मैं अकेला पड़ रहा हूँ, इसका मतलब आप इतिहास बनाने वाले इंसान हैं। आप एक दिन वो कर दिखाएंगे जो पूरी दुनिया ने नहीं किया है। इसलिए आपको टूटना नहीं है, आपको हार नहीं मानी है। जब जिंदगी में स्ट्रगल आ रहा है, जब जिंदगी में संघर्ष आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको सपना, आपका सपना, आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर परिवर्तन लाने पड़ेंगे, खुद में काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, हकीकत नहीं बन पाएंगे। इसलिए कभी भी जो भी आपने सपना देखा, जो भी आपने लक्ष्य बनाया अपनी जिंदगी का, उसको एक बार जब आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, चाहे आपको लोग कुछ भी कहें, कुछ भी एडवाइस दें, आपको लोगों की बात को नहीं सुनना है। आपको सिर्फ अपने मन की करनी है। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरी भलाई के बारे में बोल रहे हैं, मेरे परिवार वाले मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, वहां पर आपको रुकना है। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे को नीचे गिराने के लिए, मतलब मेरे को रोक रहे हैं, नीचे गिराने के लिए मेरे को पीछे पड़े हुए हैं, तब आपको उनकी बात नहीं सुननी है। तब आपको वो करना है जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिमाग बोल रहा है कि तू ये करेगा तो तेरे को वो मिल जाएगा। तो आपको वही काम करना है जो आपको खुशी देता है, ना कि लोगों को। इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर ऐसी ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।